नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आप सभी का डे टू डे में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अलग सब्जेक्ट पे, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। अगर हम इस तरह के स्टॉक लेते हैं तो किन की बिंदु पर ध्यान रखनी चाहिए। फाइनेंस सेक्टर से जो स्टॉक्स हैं वो कई तरह के होते हैं। बैंक, एनबीएफसी, बैंक में आपका एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, और एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, लाइस, और इंश्योरेंस में आईसीआईसी लोम्बार्ड, एचडीएफसी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और ब्रोकरेज फर्म जैसे एंजल ब्रोकिंग जो लिस्टेड है। बैंक और एनबीएफसी का मेन कमाई है कंज्यूमर को लोन देना। अगर ये कंज्यूमर को लोन देती है तो इनको फंसने की चांस कम होता है, क्योंकि एक आध कंज्यूमर ही डिफ़ॉल्ट करते हैं। अगर ये बड़ी किसी कंपनी को लोन देती हैं, अगर वो कंपनी ट्रबल में आती है तो इनका इफ़ेक्ट इन लोगों पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वे लोग ज़्यादा मात्रा में लोन लेते हैं। इंश्योरेंस जो कंपनी है, जो हम इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस है, जो भी इंश्योरेंस का पे करते हैं, ये स्टॉक्स में ही अपना पैसा लगाते हैं और अपना इनकम जनरेट करते हैं। और जो ब्रोकरेज फर्म है, इनका मेन कमाई का जो जरिया है, जो लोग हम ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकरेज देते हैं, वह इनका मेन स्रोत है। और दूसरा, जब कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो उसमें भी ये पैसे लगाते हैं। बट ये बैंक्स, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी, ये सेकुलर ग्रोथ के एरिया माना जाता है, और ब्रोकरेज फर्म थोड़ा सिक्लिकल हो जाता है। ब्रोकरेज फर्म जो है, अगर बेयर मार्केट है तो इनकी कमाई कम हो जाती है, क्योंकि उस समय लोग ट्रेडिंग कम करते हैं। लेकिन अगर बुल मार्केट है तो इनकी ट्रेडिंग लोग ज़्यादा करते हैं, तो इनकी कमाई बढ़ जाती है। तो इस टाइम ये इनका इनकम ज़्यादा हो जाता है। अगर हम इस तरह की कंपनी को स्टॉक्स को लेना चाहते हैं तो क्या ध्यान देना चाहिए? पहला, सेल्स क्वार्टरली हो, ईयरली हो, सेल्स हम ध्यान देना चाहिए। सेल्स महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर 20% से अबव सेल्स है तो बहुत बढ़िया कंपनी है। और दूसरा, ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब हुआ, ये कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं और उस लोन पर ये कितने % से कमाते हैं, वह इनका इनकम का मेन जरिया है। अगर ROA किसी बैंक का बढ़िया है, या फाइनेंस कंपनी की बढ़िया है, या इंश्योरेंस कंपनी की या ब्रोकरेज कंपनी की बढ़िया है, उस तरह के स्टॉक ढूंढना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो हम लोग ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। HDFC जो पहले था उसका 2 से ज़्यादा ROA होता था, इस समय कम है। तो बैंक जो है, बड़ी बैंक में अगर ROA किसी बैंक का 2 से ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। और एनबीएफसी में भी ज़्यादा हो, बजाज फाइनेंस का 4-5 के आसपास होगा। अभी पहले जब छोटी कंपनियां थी ये सब, तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक भी होता था। और इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी हो, ब्रोकरेज फर्म हो, तो ये सब हमें देखना चाहिए। तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करेंगे तो ये 2 की पॉइंट्स हैं, सेल्स ग्रोथ और ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स। अगर ये इस तरह के कंपनियों पे हम डेप्ट पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये कर्ज लेकर ही कर्ज किसी को देते हैं, और की पॉइंट है। लेकिन आज हम लोग केवल 2 की पॉइंट पे बात की है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर की 2 की पॉइंट्स हैं, सेल्स और ROA। बाकी सेक्टर में भी सेल्स तो सभी के लिए मैंडेटरी है, लेकिन ROA केवल बैंक के लिए मैंडेटरी होता है। तो हम आज 2 की पॉइंट पर बात की फाइनेंशियल सेक्टर के, सेल्स और ROA। चलिए, और आगे का धीरे धीरे, और आगे के जो की पॉइंट्स है उस पर भी हम ध्यान देंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन मेन यह 2 है। ठीक है, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है मेरे कंटेंट को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।